हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन एंड फैमिली ब्लॉग। आज के इस फैमिली ब्लॉग के अंदर हम वैशाख महात्म्य के 17वें अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। 16 अध्याय संपन्न हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप वो जरूर देखिए। 16 अध्यायों में हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिला। 17वें अध्याय के अंदर हमें नई बात पता चलने जा रही है कि अगर हम किसी को कोई पुरानी चीज़ भी दे देते हैं तो उसका भी बहुत फल और बहुत महत्व होता है। कई बार हम सोचते हैं धन के अभाव में या परिस्थितियों के हिसाब से कई बार कुछ दान नहीं कर पाते हैं, तो क्या ऐसी परिस्थितियों में भी हम कुछ पुराना देकर भी उसको पुण्य के एक वर्ग में रख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है और ये साबित कर हो रहा है हमारी आज की कहानी से। तो आज की कहानी में क्या है, सभी देवी देवताओं को नमस्कार करते हुए शुरू करते हैं आज का 17वां अध्याय और जानते हैं आज क्या नया कुछ सीखने को मिलेगा। श्रुतकीर्ति जी बोले, हे मुनीश्वर, मैंने वैशाख के फलदायक सब धर्म सुने, परंतु अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। अतः भुक्ति मुक्ति के दाता विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का वर्णन करें। राजा के इन वचनों को सुन अति प्रसन्न हो श्रुतदेव बोले, हे राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाली कथा फिर से कहता हूँ। यह वैशाख के धर्म संबंधी मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पापांतर पर एक शंख नाम का महायशस्वी ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी नदी के किनारे आया और भीमरथी के पार कंटकयुक्त और पहाड़ी वन में गया, जहाँ न कोई मनुष्य था न जल था। ऐसे वैशाख के ताप से कठिन मध्याह्न के समय वह एक ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक दुराचारी व्याध धनुष लेकर आया। उसने सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने हुए ब्राह्मण को देखकर बांध लिया और उसके कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला, कमंडल सब छीन लिए और फिर छोड़ दिया। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छूटकर नंगे पग धूप से जलती हुई रेत में चलने लगा, जहाँ पीने को जल तक ना था। पांव जलने से व्याकुल हो गए थे और वह वहीं बैठकर हाय हाय करने लगा, जिसे सुनकर वह व्याघ्र शीघ्र उसके पास आया और मुनि को दुखी व्याकुल देकर उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई। वह सोचने लगा कि उसके नए जूते तो मैंने ले ही लिए हैं, अतः उस ब्राह्मण को जिसके पांव धूप से जल रहे थे अपनी पुरानी जूती दे दी। उन जूतों को देखकर ब्राह्मण अत्यंत सुखी हो व्याध को आशीर्वाद देने लगा कि तू सुखी हो, तूने वैशाख में जो यह दान किया है यह तेरे इससे तेरे पुण्य उदय हो आए हैं, जिसके प्रभाव से विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे वाक्य सुनकर व्याध अत्यंत विस्मित हो ब्राह्मण से बोला, हे महाराज, मैंने आपकी वस्तु लेकर पुरानी दी है, भला इसमें मेरा क्या भला है, क्या पुण्य है? हे ब्राह्मण, वैशाख धर्म क्या है और हरि कौन है? व्याघ्र के ऐसे वचन सुनकर शंख प्रसन्न हुए और वैशाख की प्रशंसा करने लगे कि सब धर्मों का फल तो जन्म जन्मांतर से मिलता है, परंतु वैशाख में इस पापाचारी दुर्बुद्धि दुरात्मा व्याघ्र ने पात्र दान किया, जिसके फल से तत्काल सद्बुद्धि हो गई। संपूर्ण दान, तप, बड़े बड़े यज्ञ तथा तीर्थ यात्रा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, परंतु वे शाखोक्त धर्म करने से प्रसन्न होते हैं। इस माघ मास में जो कृत्य थोड़े से धन से सिद्ध होते हैं वे बहुत खर्च करने अथवा दान या धर्मों के यज्ञ करने से भी सिद्ध नहीं होते हैं। इस मास में ताप नाश करने वाली पादुका तूने मुझको दी है, जिससे भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हो गए। अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। ऐसा जब मुनीश्वर ऐसा कह रहे थे, उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित बड़ा बलि सिंह व्याघ्र के वध के लिए अत्यंत क्रोध से दौड़ता हुआ आया। बीच में देवयोग से देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसे मारने का महान उद्योग करने लगा। उस वन में उन दोनों सिंह और हाथियों का ऐसा संग्राम हुआ कि दोनों थक कर गिर पड़े और दोनों एक दूसरे को देखकर पड़े रहे। इधर जो कथा मुनीश्वर ने व्याघ्र को सुनाई, देवयोग से उन दोनों ने भी वही कथा सुन ली, जिसके सुनने से इनके शरीर निर्मल हो गए, उस हाथी के और उस शेर के, और सब पापों से छूट तत्काल पशु योनि त्याग कर स्वर्ग जाने को तैयार हुए। फिर दोनों सिर झुका और हाथ जोड़कर खड़े रहे। फिर धर्मोपदेश मुनीश्वर मार्ग में व्याध के निमित्त उन्हें देख विस्मित हो पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ? अकारण ही वन में एक दूसरे को मारने के लिए क्यों तैयार हुए? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? हे निष्पापो, सब कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। मुनि के ऐसे कहने पर वे कहने लगे, मतंग मुनि के दंतिल और कोलाहल 2 पुत्र हुए। श्राप दोष से उनके ये नाम हुए। एक दिन हमसे हमारे पिता मतंग ब्रह्मऋषि संपूर्ण धर्मों के जानने वाले कहने लगे, हे पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय मास में वैशाखोक्त धर्मों को करो, जिससे संसार बंधन की निवृत्ति हो। परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया और पिता के वाक्य सुनकर मुझ दंतिल को अत्यंत क्रोध आया और कोलाहल मदोन्त हो गया।
तब धर्म की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोधित हो श्राप दिया है, दंतिल अपने क्रोध के कारण तू सिंह होगा और मदोन्मत्त कोलाहल हाथी होगा। तब हम बहुत दुखी हो श्राप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। तब पिता ने श्राप मोक्ष का उपाय बताया। तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े दिन बाद एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाओगे। उसी समय व्याक और शंख के वैशाख धर्म विषयक संवाद देवयोग से तुम्हारे कानों में जाएगा। तब तक क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। श्राप से छूट पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। पिता के इस श्राप से हमको पशु योनि मिली और हम अब जो कुछ भी हुआ सो आपने देखा। देवयोग से हम दोनों यहाँ पर चले आए और आपका दिव्य संवाद सुना। उसी के प्रभाव से तत्काल मुक्ति हो गई। यह कथा कह दोनों ने मुनीश्वरों को नमस्कार कर मुझसे आज्ञा मांग अपने पिता के पास चले गए। सो सब कथा दयानिधि मुनि ने व्याघ को सुनाई। देखो वैशाख का कैसा महात्म्य है। जब मुनि ने इस प्रकार कहा तब व्याध अपने शस्त्र फेंक कृपालु निसिप्रह प्रबल बुद्धि ऋषि से कहने लगा। तो इस तरह से ये हमारी कहानी अभी आधी ही है, लेकिन हमारा 17वां अध्याय आज संपन्न हुआ। 18वां अध्याय आपको अगली वीडियो के अंदर मिलेगा। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिए। और 12 मई तक जो हमारा ये वैशाख मास चल रहा है, इसमें जो 25 अध्याय हमने संपन्न करने हैं, इनको पूरा करने के लिए आप सारी वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि हमारे पास वैशाख मास के लिए सिर्फ 12 मई तक का ही समय है। 17वें अध्याय की वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।